हाय, दिस इज 5th ऑफ जनवरी 2022 आंसर डिस्कशन। दो सवाल थे। पहला सवाल था ज्योग्राफी बिहाइंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो विंटर रेन्स होती है हमारे यहाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इसका ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, जेट स्ट्रीम्स का क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब जो ज्योग्राफी है वो यहाँ पर लिखना था। ज्योग्राफी था तो डायग्राम होना भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट में इसका इम्पैक्ट बताना था इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जैसे विंटर में रेन्स होती है तो ये राबी क्रॉप को क्या इम्पैक्ट करता है, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, इस टाइप के जो सीजनल चेंजेस हैं वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देन इसके बाद हमें एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे प्रेजेंट करना था। सेकेंड जो था वो था प्रिपेयर करना था नोट ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉलिटी लिखनी थी। पॉलिटी, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, रूल्स क्या है, मैंडेट क्या है, फंक्शन क्या होता है, लाइक दैट। उसके बाद हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी थी इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं सिंस 1947, उनसे रिलेटेड कुछ एक दो महत्वपूर्ण कार्य भी यहाँ पे बताने थे। सो दिस वॉज द स्कोप ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, आंसर्स में पार्टिसिपेशन किया पूजा ने। सी, ये जितना भी आप पोस्ट कर रहे हो ना, सबको आप जितने भी पेजेस है ना, एक ही पोस्ट में आप कंबाइन कर दो, तो इतनी सारी मल्टीपल पोस्ट नहीं होगी और स्पैम में नहीं जाएगा फिर आपका आंसर। ओके, मल्टीपल पोस्ट जो आंसर्स है, एक ही पोस्ट में मल्टीपल फोटोग्राफ्स अटैच कर सकते हो आप। ओके, सेकेंड दिस आलिया, वर्षा, अदिति, आशा, प्रेरणा, पॉन्टिंग, अदिति, पीयूष, आकांक्षा, प्रियंका, मुजम्मिल, दीपक, प्रियंका, रामनरेश, विशाल, शुभम, रिया, शीतल, प्रद्युम्न, दीपाली, प्रियंका, दमन, शीतल, नितिन और सपना ने। सो आपने जो आंसर्स लिखे ये सब मैंने कंपाइल कर लिया है इस पीडीएफ में। सी, आज मेन का एग्जामिनेशन था, ऐसे का था, आपने पेपर देखा, ये जो सवाल आए हैं ये बड़े डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस जो जनरल हमारा एक सेट पैटर्न में जिस तरीके से कोचिंग में प्रिपेयर किया जाता है उससे थोड़ा हटके, थोड़े फिलोसफिकल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन्हें कहा जा सकता है, जो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए थे। दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई एम सीइंग दिस फॉर ऑल दिस ईयर, दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू कि आप जो नेचुरली जो आप हो ना उसको बेटर करने की कोशिश करो। ये ऐसे एग्ज़ाम नहीं है कि आपने कोचिंग का दिया, सब पढ़ लिया, या फिर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो प्रोटोकॉल फॉलो कर लिए, दैट्स ऑल, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। नो, आपको नेचुरली टैलेंटेड बनने की ज़रूरत है। जो क्वालिटीज़ हैं, रीडिंग, राइटिंग, थॉट्स, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरली इन सबको ग्रो करना बहुत एसेंशियल है। दैट इज़ वाई हम ये जो एक्सरसाइज है लिखने का ये एवरीडे करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि आपका प्रीलिम्स हो गया फिर आप सोचो 20 दिन में मैं कुछ मैजिक कर लूँगा, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज़ वाई हमें रोज़ लिखने की ज़रूरत है। अब आपने ऐसे का स्ट्रैटेजी वीडियो देखा था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि इस टाइप के जो वेग टाइप के सवाल आते हैं ना, तो हमेशा सोचने की कोशिश करना चाहिए इसको सिलेबस से कैसे कनेक्ट करें। जैसे हमारे सिलेबस में हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है। अब थिंक इनमें से कुछ उससे रिलेट हो सकता है, आइडियाज़ थिंक। सिमिलरली ज्योग्राफी है, हमारी इंडियन सोसाइटी है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है, देन इकोनॉमी है, देन एथिक्स है। सी, कितने सारे पिलर्स हैं। देन आप अपनी लर्निंग्स बता सकते हो उन सब में। तो थिंक किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती है। बाकी ये एग्ज़ाम ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दिन पहले कुछ पढ़ लिया अगले दिन जाके आप लिखाओगे। नो, यू हैव टू बी रेगुलर और नेचुरली वो थ्रेशोल्ड है ना उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। राइटिंग एवरीडे करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स लिख ही नहीं पाते, उनको बहुत सारे थॉट्स आते हैं बट वो उसको लिख नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट डजेंट मैटर कि आपको कितना आता है, जो आपने इस पेपर में लिखा है बस वही आपका रियलिटी है। इस चीज़ को बहुत जल्दी समझना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई राइट समथिंग एवरी डे। और ये एग्ज़ाम बड़ा सिंपल एग्ज़ाम है, तो कई बार स्टूडेंट को लगता है ये तो मैं कर ही लूँगा, वो कर लेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, वो एवरीडे कुछ नहीं पढ़ेगा, बिंज वॉच करने की कोशिश करेगा और फिर उसमें गैप्स आ जाएंगे। दिस इज़ वॉट यूजुअली हैपन्स। ओके,
So discipline, consistency, write something every day, this is very much required. All right, so let us come back to this discussion. अब जैसे ये आपने लिखा, पूजा ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, वेरी गुड। ज्योग्राफी बिहाइंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो आपको बताना था ये वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस है, मेडिटेरेनियन सी में ये जनरेट हुआ है, वेस्टर्न एशिया से फिर इंडिया की तरफ मूव करता है। ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो इंडिया में इसमें बारिश होती है, मावट भी बोलते हैं इसे, विंटर रेनफॉल। फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ये ज्योग्राफी है कि जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम बना, फिर वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव होगा, देन ऐसे वर्टेक्स बनते हैं, साइक्लोजेनेसिस है। अब ये ट्रॉपिक्स है ना, तो ट्रॉपिक्स के परे है तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहलाता है। जो साइक्लोन्स इंडिया में आता है बे ऑफ बंगाल में, वो लो प्रेशर सिस्टम है, ये हाई प्रेशर सिस्टम है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बताया आपने कि राबी क्रॉप को टू सम एक्सटेंट हेल्प भी करता है, कई बार डैमेज भी करता है एक्सेसिव होने पर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के डिफरेंट ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो इंडो गैंगेटिक प्लेन नॉर्दर्न इंडिया में प्रोमिनेंटली विजिबल है। अब हमने ये सब चीज़ें लिख के बताई, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते तो ये और बेटर हो सकता था। जो सेकंड है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आपको सबसे पहले पॉलिटी बतानी थी, आर्टिकल 74 क्या होता है, कॉम क्या होती है, इसके रोल क्या है। इसमें लक्ष्मीकांत में बड़े अच्छे से ये सारी चीज़ें दी है, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द पार्टी, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जॉब्स, और ये एक लिस्ट। ये सवाल हमने दो रीज़न के कारण किया था। पहला तो जो सिंपल पॉलिटी है GS2 में, वो हम समझ लें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। देन जो GS1 है उसमें हिस्ट्री में लिखा है मॉडर्न इंडिया सिंस 1947, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। तो 1947 के बाद का इंडिया अगर हमें पढ़ना है ना, तो उसका सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सबका कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो पढ़ लो, तो वो इंडिया का हिस्ट्री भी हो जाएगा। दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए हमने इन दो रीजंस के कारण ये सवाल देखा था, ताकि ये कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाए, समराइज हो जाए। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बताया तो सी, मॉडर्न इंडिया हुआ, साइंस, डेमोक्रेट, सेक्युलर, और बहुत सारे जो बिकॉज ऑफ पायोनियर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे फाउंडेशन डाली गई थी, चाहे वो फॉरेन अफेयर रिलेशंस हो या फिर लोकल हमारा डायरेक्शन क्या होगा, क्या पॉलिसीज होंगी, लाइक दैट, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे होगी, इन सब का जो फंडामेंटल्स है ना, वो नेहरू जी के टाइम पे यहाँ पे तले थे। देन इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, आपकी अचीवमेंट है 1965 का वॉर, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी जी आती है, जो बैंक्स हैं उनका यूनिवर्सलाइजेशन हुआ, 71 का वॉर हुआ, सो मेनी गुड थिंग्स। देन मोरारजी देसाई साहब आते हैं, जनता पार्टी, अभी पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, फिर जो 42nd CAA पढ़ते हैं ना, फिर 44 CAA आता है, लाइक दैट। फिर चौधरी चरण सिंह जी आते हैं, आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से थे, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड थीम को इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइम मिनिस्टर इन कंट्री की डायरेक्शन में। राजीव गांधी जी आते हैं, आप जो नए टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इन सब चीज़ों में आपका बहुत अच्छा योगदान रहा। VP सिंह जी आते हैं, चंद्रशेखर जी आते हैं, नरसिम्हा राव जी आते हैं, नरसिम्हा राव जी मतलब 1991 LPG रिफॉर्म। देन देवेगौड़ा जी, गुजराल डॉक्ट्राइन, वाजपेयी साहब, देन इम्प्रूव हुए, देन पोखरन हुआ, कारगिल वॉर हुआ, मनमोहन सिंह जी आते हैं, आपके टाइम पे इकोनॉमी में आपके साउंड डिसीजंस, तो स्टेटमेंटशिप जो इंडिया का हुआ, जो डील हुआ बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो ये सारे हाइलाइट्स थे। इनकम्प्लीट है, इसमें अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था। सो दिस इज दैट, वेरी गुड। देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज बाय आलिया। सो दिस इज रियली गुड, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिमम टेम्परेचर इतना हो रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना हो रहा है, ओवर कॉस्ट एंड ऑल। कोल्ड वेव की जो लहर आ रही है ना, वो भी समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंसेस, चेंजिंग वेदर के कारण होता है। ये कहाँ पर होता है, दिस एरिया में। सेकेंड इंस्टेंस दिस जनवरी 6 में IMD ने ये कहा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, मेडिटेरेनियन में ओरिजिनेट हुआ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेदर फिनोमिनन एक्टिविटीज़ होती है। जब भी ज्योग्राफी का ऐसा बनाते हैं तो ये डायग्राम शुरू करो पहले पन्ने में ही आना चाहिए, स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ लिखो, देन स्टार्टिंग में ही डायग्राम बना दो। ये डायग्राम बिकॉज हाईलाइट होता है ज्योग्राफी के आंसर का, तो डायग्राम जो है ना वो हमेशा शुरुआत में आना चाहिए, विद इन 1 पैराग्राफ ये डायग्राम आ जाना चाहिए। दिस इज गुड।
देन सडन विंटर वगैरह आपने बताया, दिस इज़ रियली गुड। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ग्लोबल फिनोमिनॉन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे बनता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा ज्योग्राफी बताया, गुड। देन प्रेशर सिस्टम है। देन क्रॉप्स को क्या डैमेजेस होते हैं, पर्टिकुलरली राबी क्रॉप। सम विंड सम रेन्स आर गुड बट एक्सेसिव रेन है, और दूसरी जैसे स्पेटियल और टेम्पोरल चेंजेस हो रहा है तो ये डैमेज करता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन बताया आपने, टेम्परेचर, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। ये जो कॉन्सेप्ट वाइज हम देख रहे हैं ना नोट्स, यू आर प्रिपेयरिंग इट वेरी वेल। तो दिस इज कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन है। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। देन वर्षा, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो, प्रधानमंत्री की भूमिका। तो संविधान में क्या लिखा है, संविधान में उसके प्रोविजंस हैं कि एक्चुअली एग्जीक्यूटिव टॉप हेड, दिस जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ये एसेंशियल होती है। प्रेसिडेंट इज देयर बट एक्चुअली जो डी फैक्टो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। प्रधानमंत्री के संबंध में प्रमुख कार्य बताया आपने, दिस इज गुड। प्रधानमंत्री संसद के संदर्भ में अधिकार, तो पॉलिटी बताया। अब ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आपने ऐसे चार्ट के थ्रू बताया। प्रधानमंत्री एक्चुअली सारे मंत्रियों में फर्स्ट होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल होता है। 74 75 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक 78 भी। प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं, ये सारे कर्तव्य होते हैं। फिर आपने लिस्ट बनाई, दिस लिस्ट इज रियली रियली वेल, क्विक रिवीजन में ये बड़ी हेल्प करेगी। नेहरू जी से हमने स्टार्ट किया 17वें प्रधानमंत्री मोदी जी के तक। तो जैसे आपने इनके शुरू में जैसे ये लिखा, जय जवान जय किसान, पहली बार जो GS1 का 2013 का पेपर था ना, उसमें यही आया था शास्त्री जी का कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपने बताई यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर का जय जवान जय किसान जैसे आया था, दिस मेंस में भी पूछा था जय जवान जय किसान, तो इस टाइप की चीज़ें आती है। और इसीलिए 1947 टू 2022 तक जो प्राइम मिनिस्टर्स का टेन्योर रहा है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो दिस इज़ रियली गुड जॉब, वेल डन। ये जो पॉइंट्स है ना, इनको थोड़ा और डिटेल में हम लिख सकते हैं। सो दिस इज अदिति's कॉपी। सो यहाँ पर आपने बताया रोल एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डी फैक्टो रियल, आर्टिकल 17, आर्टिकल 74 1, आर्टिकल 78, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वंडरफुल। दिस इज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, वेरी गुड। एलिजिबिलिटी भी आपने बताया, गुड। रिलेटेड फैक्ट्स बताए, परफॉर्मेंस कैसा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बताई। देन वो किस किस चीज़ का हेड होता है, चीफ एडवाइज़र होता है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या है विद रेस्पेक्ट टू कॉम, तो कॉम के लिए ये सारे दिस फंक्शंस हैं। विद रेस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, तो दिस सेग्रीगेशन इज अगेन रियली गुड, वेरी गुड आंसर। विद रेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, देन अदर फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ PM। सो जैसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी है, जैसे नीति आयोग का बताया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, ISRO। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो जैसे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास में आती है। हमने 1861 देखा था, पोर्टफोलियो जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास रख लेते हैं। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इज लाइक द चीफ, जो है पूरी जो कॉम है उसका फर्स्ट है मिनिस्टर, तो दैट इज वाई उसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर। देन इम्पॉर्टेंट जो वर्क हैं सारे PM के, इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्टार्टिंग किया जवाहरलाल नेहरू जी से, वेरी गुड। अवॉइड दिस थिंग, ओके, अवॉइड। देन गुलजारी लाल नंदा जी आए थे, भारत रत्न भी आपको मिला। लाल बहादुर शास्त्री जी, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जय जवान जय किसान, दिस इज एग्जैक्टली जो हमें यहाँ पे लिखना था, वंडरफुल। इंदिरा गांधी जी का आपने बताया, इमरजेंसी 71 वॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार। मोरारजी देसाई जी के बारे में बताया ये। देन इसके इंडो पाक वॉर ऑफ दिस 71 हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। देन चरण सिंह जी के बारे में बताया, राजीव गांधी जी के बारे में कि आपने LTTE का भी मेंशन किया यहाँ पे, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी में आपका एक्सेप्शनल वर्क है। चंद्रशेखर आज़ाद जी, VP सिंह जी, PV नरसिम्हा राव जी, 1991 LPG रिफॉर्म। देन अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, देन देवेगौड़ा जी, IK गुजराल साहब, देन मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और इकोनॉमिक्स कंट्री के 10 ईयर्स तक आप प्राइम मिनिस्टर रहे, वंडरफुल वर्क। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, इसको और थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रेजेंट जो चीज़ें हैं ना रेलेवेंट, बिकॉज ज़्यादा हो जाएगी। यूजुअली जो
5-10 ईयर्स का है वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अभी जैसे 2022 में एग्ज़ाम लिखना है आपको, तो 2000 के बाद वाला जो दौर है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन आशा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, योर वर्क इज़ रियली रियली गुड। दिस इज़ आर्टिकल 75, दिस इज़ आर्टिकल 74। देन प्रेसिडेंट ऑफिस, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड। ये सारी कंडीशंस है, इस पे भी एमसीक्यू बन जाता है, कितने साल होना चाहिए, 25 ईयर्स, लाइक दैट। देन रोल एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ कंट्री, पोर्टफोलियो, चेयरमैन, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट के बीच का लिंक। देन दिस इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट कमेटी, एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ऐसे कुछ जगह है जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती है। फिर प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन 74, 75, 78, और फिर आपने ये लिस्ट बना दिया। दिस लिस्ट इज रियली रियली नाइस, और ये अब आपको रिवाइज भी करनी है टाइम टू टाइम। ये मिनिस्टर्स के नाम याद होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के, और ये जो रिमार्क्स हैं, जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट उनके टेन्योर में इवेंट हुआ, वो बड़ा ज़रूरी है याद रखना। इसने आपने इसको फर्दर एलैबोरेट भी किया है। दिस इज़ रियली गुड। लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, ये सारी चीज़ें। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इमरजेंसी एंड ऑल। मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी जी। देन दिस इज़ वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, नरसिम्हा राव जी, एच.डी. देवेगौड़ा जी, इंदर कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। पोखरण 2, गुड गवर्नेंस डे, वेरी गुड। देन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और दिस नरेंद्र मोदी जी। तो इधर हम थोड़ी और बातें भी लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो मेजर इवेंट्स हैं उसको यहाँ पे सिलेबस के विदिन यहाँ पे कवर कर लिया, वेरी गुड। देन जो सेकेंड आंसर है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे, सी। ये ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल प्रीलिम्स में, मेंस में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ज़रूर पूछा गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल के परे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। और इससे क्या होता है, मेडिटेरेनियन से स्टार्ट होता है और यहाँ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बारिश होती है। आपका जो डायग्राम वर्क है वो भी बहुत अच्छा है। सो दिस इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। देन विंटर स्टॉर्म्स आते हैं, ब्लिजार्ड आता है। फॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ ज्योग्राफी लिखना है। ज्योग्राफी लिखने से ये मतलब होता है कि हम ज्योग्राफी के कीवर्ड्स लिखें। जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज होती है, साइंस की लैंग्वेज होती है, ऐसे हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है। तो हमें ज्योग्राफी लैंग्वेज ज़्यादा लिखना है। जैसे आपने लो प्रेशर बोला, मेडिटेरेनियन, फिर ये एरिया भी बताया। दिस इज़ गुड, योर राइटिंग इज़ नीट। वेस्टर्न रेफर्स क्या होता है, देन डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, बड़े सिस्टमेटिकली आपने बताया, गुड। इम्पैक्ट क्या होता है, इस पार्ट पे हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना था कि इम्पैक्ट क्या होता है। एक तो से बारिश होती है, राबी क्रॉप को फ़ायदा भी होता है, एक्सेस होने पे नुकसान भी होता है। देन इसके बाद लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, एवलांच आता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन में एक लहर आ जाती है शीत का। देन इसके बाद मॉनसून पैटर्न में क्या डिफरेंसेस, दिस डिस्टर्बेंसेस इम्पैक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं इम्पैक्ट। अब जो इम्पैक्ट पूछा था ना, इसको भी हम सैग्रीगेट कर सकते थे, लाइक पॉजिटिव क्या चीज़ हो रही है, नेगेटिव क्या चीज़ हो रही है, सोसाइटी पे, इकोनॉमिक पे, एग्रीकल्चर पे, थिंक। देन दिस इज प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि शुरुआत में ही एक डायग्राम बना दो। ऑल्दो ये डायग्राम थोड़ा और बेटर बनाना था, मेडिटेरेनियन से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचाना था इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, बट दिस इज गुड। आपने यहाँ डेफिनेशन भी लिखा, मेडिटेरेनियन, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। पता है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन, कैस्पियन और ब्लैक सी। प्रीलिम्स में हर साल 1-2 साल में सवाल आ ही जाता है, मेडिटेरेनियन, कैस्पियन एंड ब्लैक सी। देन ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है, दिस कैजुअलिटीज भी होती है, अब सी नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है इसका एट टाइम्स। प्लस जैसे साइक्लोन बदल रहा है तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बदल रहा है, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका भी टेम्पोरल, स्पेटियल इंटेंसिटी वगैरह भी चेंज हो रही है। तो इसके कारण अनटूवर्ड दिस हैपन होता है एट टाइम्स, अनटूवर्ड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देन दिस इज पीयूष, आप भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। मिड लैटिट्यूड रीजन, अब जैसे ये कीवर्ड यूज किया ना, यही तो है ज्योग्राफी। नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल रीजन, मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म,
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, दीज आर ज्योग्राफी के कीवर्ड्स, वेरी गुड। विंटर स्टॉर्म, ब्लिजार्ड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, लो प्रेशर सिस्टम, वेरी वेरी वेल। देन इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट ने ये कॉइन किया। देन 47 में लिटरेचर में ये वर्ड यूज़ हुआ था, अराइवल इन इंडिया। अब इधर प्रॉब्लम क्या है, डायग्राम। डायग्राम हमेशा कोशिश करो पहले पन्ने में आ जाए, जैसे यहाँ बनाया है ना, इसको आगे यहाँ पे बनाओ, इसके तुरंत बाद डायग्राम बना दो। तो एक दो लाइन लिखा, देन इसके बाद डायग्राम। डायग्राम हमेशा शुरुआत में लाना चाहिए। देन वेस्टर्न का मतलब ये होता है, डिस्टर्बेंस का ये होता है। नाउ सी दिस इज अ रियली गुड डायग्राम, मेडिटेरेनियन से स्टार्ट हुआ, इंडिया में आ गया। इम्पैक्ट क्या है, हैवी रेनफॉल, राबी क्रॉप, वीक वेस्टर्न, दिस गुड। देन इसके कारण प्रॉब्लम भी होती है, ये सारे आपने कुछ केसेस बताए। सो दिस इज दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट इज आकांक्षा। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप बहुत हार्ड वर्किंग एंड मेहनती हो। मेहनत से हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि आप सही डायरेक्शन में भी मेहनत कर रहे हो। जस्ट बी पेशेंट और रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। रिवीजन प्रीलिम्स का डू नॉट वरी एट ऑल। अभी कुछ ही टाइम पे हम बहुत डिटेल्ड और मैटिकुलेट वे में उसको प्रिपेयर करेंगे। स्पेशली सी सेट का भी कोई प्रॉब्लम इस बार नहीं होगा। ओके, देन दिस इज राष्ट्रपति जी के बारे में आपने बताया कि संविधान व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी है, एक्चुअली डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 75 संसदीय व्यवस्था पात्रता होती है, ये सारी पात्रता है, वेरी गुड। कार्य और शक्ति भी लिखा आपने राष्ट्रपति के संबंध में, फिर संसद के संबंध में। तो सी अब कितना अच्छे से सैग्रीगेट कर रही हो चीज़ों को कि हम हर एस्पेक्ट को कवर करें उस सवाल का, तो दिस इज गुड। हर्बर्ट मैरिसन, देन दिस इज इंपॉर्टेंट थिंकर्स के कोट 74, 75, 78। तो सी जो कॉपी चेक करता है ना, वो ये सब कीवर्ड ही ढूंढता है कि वो कीवर्ड्स उसको सारे दिख जाए जो डिजायर्ड है। 74 दिख गया, 75 दिख गया, 78 दिख गया, तो मतलब आंसर सही है। देन इसके बाद आपने ये लिस्ट बना के बताया, वेरी गुड। तो ये सब चीज़ें भी हमें याद रखनी है ना, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क। तो दिस इज देयर। गुजराल सिद्धांत जैसे कि फॉरेन अफेयर। पोखरण आपने अच्छे से इसको समराइज किया, दिस इज गुड। तो वंस अगेन वेरी वेल डन। अब है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, भूमध्य सागर में उष्णकटिबंधीय तूफान, है ना। और देन इसके बाद दिस, तो एक्चुअली ये हाई प्रेशर सिस्टम होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। देन जम्मू के मैदानी इलाकों में, देन पश्चिमी जेट धाराएं, पश्चिम से पूर्व विक्षोभ का अर्थ क्या होता है, दिस इज विक्षोभ। प्रभाव वाले क्षेत्र, वेयर इज डायग्राम, देन दिस, वेरी गुड। डायग्राम, ये डायग्राम पहले आना चाहिए और मेडिटेरेनियन से स्टार्ट करिए। ऑल्दो आपका जो इंडिया डायग्राम है ना, इट्स इज वन ऑफ द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से ये बनाते हो इंडिया का डायग्राम, वेरी गुड। देन प्रभाव जलवायु, वर्षा, हिमपात, नदियाँ, कृषि, अर्थव्यवस्था, दिस इज गुड। सेग्रीगेशन, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आपदा, तूफान, बाढ़, आगे की राह, आईपीसीसी की रिपोर्ट, पूर्व चेतावनी, पशुओं की देखभाल, फसल बीमा, दिस सुनिश्चित करना, एंड देन निष्कर्ष। सो वंस अगेन वेरी वेरी वेल डन। देन ये है प्रियंका का आंसर। आप भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, वंडरफुल। दिस कंसिस्टेंसी को मेंटेन अगर आपने कर लिया ना, यू आर श्योर शॉट सिलेक्शन। ओके, सो दिस इज देयर। अब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस इज 75, 74, 78, ओथ, टर्म, सैलरी। तो हमने उसके जो पॉलिटी है उसको यहाँ पे लिख दिया। ओके, देन इसके बाद पावर एंड फंक्शन ऑफ पीएम इन रिलेशन टू कॉम, मीटिंग इन्फ्लुएंस कैसे होता है इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, देन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आपने कॉम से रिलेटेड बातें बताई, फैक्ट्स बताए सारे कि क्या क्या ड्यूटीज़ एंड पावर्स होता है। अंबेडकर साहब का भी कोट है, चेयरमैन किन किन चीज़ों के होते हैं, इसके भी सवाल आए कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, लाइक दैट। देन इसके बाद आपने फैक्ट्स एस्टैब्लिश की। ये लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, तो आपने यहाँ पे इनका टेन्योर बताया, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम भी बताने थे जो आपने बाद में बताया। तो जवाहरलाल नेहरू जी, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, बिकॉज आप पहले प्रधानमंत्री हैं। तो पहला मतलब पायोनियर होता है। पायोनियर मतलब बहुत सारी जो पॉलिसीज है ना, वो ड्रिवन होगी जब फाउंडेशन इंडिया की डली। तो फाउंडेशन जब इंडिया की थी, तो इसीलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम प्लानिंग कमीशन देखते हैं, इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी देखते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs है, IIMs है, एम्स है, एक्सेलेंट फाउंडेशन यहाँ पे आपने डाला।
देन एग्रीकल्चर ग्रोथ से रिलेटेड बताया आपने, देन दिस, देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पंचशील प्रिंसिपल्स, तो दिस इज देयर। फिर गुलजारी लाल नंदा साहब आए, आपके अचीवमेंट्स आपने बताए, लेबर रिफॉर्म जैसे गुड। देन शास्त्री जी बहुत ब्रेव प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से 65 के वॉर में पाकिस्तान को हराया वो एग्जाम्पलरी लीडरशिप था। जय जवान जय किसान। अचीवमेंट्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑल, वेरी गुड। डेयरी इंडस्ट्री एंड ऑल, एक्सेलेंट। कोऑपरेटिव, देन फ्लड, ताशकंद एग्रीमेंट। फिर आती हैं इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। नेशनलाइजेशन हुआ, ये सारी बातें आपने लिखी। सिक्किम पार्ट बना। फिर मोरारजी देसाई साहब आते हैं। फिर आपके ये अचीवमेंट्स हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन 1 इस टाइम पे हुआ था। देन आपने फिर सेंसरशिप और इमरजेंसी के जो थे तो वो 44 CA के थ्रू बहुत सारी चीज़ें करेक्ट की। फिर चौधरी चरण सिंह साहब थे। एक चीज़ हमें और याद रखनी है, जब भी हम नाम लिखते हैं ना तो उसके आगे आप श्री लगाओ। श्री मतलब एक सैल्यूटेशन प्रॉपर होना चाहिए। देन अचीवमेंट हुआ गांधी जी, देन राजीव गांधी जी, आपने IT रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म। देन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, देन चंद्रशेखर सिंह जी आए, देन नरसिम्हा राव साहब आए, वेरी इंपॉर्टेंट टेन्योर 1991 LPG रिफॉर्म, क्योंकि इनके काम में जो बातें हुई ना वो सिलेबस से बड़ी कनेक्टेड है, सो दिस इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वाजपेयी साहब आए, देन पोखरन सिक्योरिटी, सर्व शिक्षा, देवेगौड़ा साहब आए, गुजराल डॉक्ट्राइन आया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पोर्टफोलियोज एंड ऑल। देन जो USA के साथ रिलेशंस है ना वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ही स्टार्ट हुए थे। ओके, जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, NSG वगैरह जो डील वगैरह हुआ था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपने यहाँ पे दिखाई। देन वंडरफुल अचीवमेंट्स हैं, और प्लस इसी टाइम पे जैसे आपको जो रेसेशन आया था तब भी एक्सेलेंट लीडरशिप थी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की। देन मोदी साहब आए, और आपने भी बहुत सारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया हुआ, डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था टू लाइक डिजिटल पुश को आगे बढ़ाने के लिए, एंड जो करप्शन एंड ऑल है ब्लैक मनी उसको कम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई। आयुष्मान भारत हुआ, PM किसान योजना हुई, सो गुड। सो इस पर्पस आइडिया यही था कि हम इंडिया की जर्नी को ट्रेस कर ले वाया प्राइम मिनिस्टर्स, जो यहाँ पे किया है, वेरी गुड। देन दिस इज सेकेंड वन, टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स आपने बताए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये है मैप, दिस इज मैप। मैप हमेशा शुरुआत में ही आ जाना चाहिए। देन वेस्टर्लीज वगैरह बताया आपने, गुड। रेगुलर पॉइंट्स हैं, हाई प्रेशर एरिया, देन ट्रेवलिंग, दिस सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन होता है तो इट इज़ बैड, नॉर्मल होता है तो दैट इज़ गुड। देन ये सारे आपने बातें बताई, गुड। सो दिस इज दिस, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है एट ऑल, वेरी गुड। देन दिस इज मुजम्मिल, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि देखो कितना अच्छा लगा, यहाँ पे शुरू में ही बता दिया ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है और ये इसका डायग्राम है, वंडरफुल। तो इस यही तरीका अपनाना है कि शुरू में ही आप बता दो कि आई नो द कॉन्सेप्ट, आई नो द डायग्राम, इसके बाद आगे बढ़ो। फिर टेम्परेट साइक्लोन बताया आपने, ये ऐसे बनता है, फ्रंट्स कैसे बन रहे हैं, प्रोसेस वगैरह, गुड। देन इसका ट्रैवल कैसे होता है मेडिटेरेनियन, कैस्पियन, ब्लैक सी में। फिर इस टाइप से यहाँ पे बैरियर आता है, बारिश हो जाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है। देन दिस इज़ देयर, इसका ऑब्वियसली वेदर में चेंजेस आते हैं। फिर आपने नेगेटिव्स भी बताया, क्रॉप फेलियर्स, जैसे कई बार ओला गिर गया, एक्सेसिव रेन हो गया, फॉग वगैरह हो गया, तो उससे फसल खराब होती है। देन कैजुअलिटीज़ में ये नंबर भी है, ये ऐसे नंबर्स में ना ऐसे मतलब डेटा वगैरह हम अवॉइड कर सकते हैं, लाइक 71 विलेज 225, जैसे कि इतना कैजुअलिटीज़, मतलब कैजुअलिटी होती है, इससे डैमेज होता है, ह्यूमन लाइफ भी लॉस होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस होता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पेसिफाइंग द नंबर्स। ओके, देन जैसे 2014 में हुआ, जम्मू कश्मीर में रेन आया, ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। So this is really really good, well done. Then Deepak, you are also doing really well. I really like your copy. This is extra tropical cyclone, formation of extra tropical cyclone बताया, this is there. ये आपने अब ज्योग्राफी भी बना दिया कि फ्रंट्स कैसे होता है, साइक्लोजेनेसिस कैसे होता है। जैसे हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था ना क्या क्या होता है, सी सरफेस टेम्परेचर इतना होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए, विंड शेयर नहीं होना चाहिए, लाइक दैट।
तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, इन दोनों के बीच में किस टाइप से इंटरेक्शन होता है और ये साइक्लोजेनेसिस होता है. दिस इज गुड, दिस डायग्राम इज गुड. देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है और इम्पैक्ट बताया, वेरी गुड. ये सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है, डिफरेंस भी कवर कर लिया, वेल डन. सो दिस इज गुड. देन राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो एंड यू आर सो क्वालिफाइड. आप इसी तरीके से सिस्टमैटिकली करते जाओ और ग्रेजुअली देखना जितना नॉलेज बेस बढ़ता है ना उतना ही रिफाइनमेंट आने लग जाता है. इट इज़ नॉट लाइक कि रॉकेट साइंस नहीं है, बस जस्ट पुट सम एफर्ट्स एवरी डे, यू विल सी द डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस. ओके, जैसे आपने ये बताया, दिस इज रियली गुड. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या होता है, इससे रिलेटेड फीचर्स जैसे आर्टिकल 75. देन रोल एंड पावर, प्राइम मिनिस्टर, दिस वेरी गुड. इसरो एंड ट्रिक्स, मिनिस्टर यहाँ पे होते हैं. पेंशन, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, गुड. फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये सारे आपने बताए डिफरेंट, इनको हम सब हेडिंग्स में भी लिख सकते थे. देन ये लिस्ट है, तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब, इंपॉर्टेंट वर्क. नैम बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, बिकॉज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना वो बहुत कुछ हद तक नेहरू जी के टाइम पर ही फाउंडेशन उसका डला था, गुड. देन आपने टर्म वाइज लिखा विच इज अगेन गुड. लाल बहादुर शास्त्री जी का टाइम आया, देन इंपॉर्टेंट वर्क ये सारे हुए, जैसे वाइट रिवॉल्यूशन, जय जवान जय किसान, इस पे भी सवाल आया है, इस पे भी आया है. दिस शिमला जो पैक्ट हुआ था वो भी हुआ है. देन रिपैट्रिएशन ऑफ इंडिया फ्रॉम बर्मा एंड ताशकंद अग्रीमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आया है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्क. देन फोर्थ प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा जी. देन इसके बाद आई इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी. आपका इवेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस ऑल इवेंट्स. देन इसके बाद मोरारजी देसाई जी, 44th CAA. देन चरण सिंह साहब. देन इसके बाद इंदिरा गांधी जी अगेन. देन राजीव गांधी जी, इंपॉर्टेंट वर्क. एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गुड. 10th प्राइम मिनिस्टर VP सिंह साहब. देन मंडल कमीशन आया था. फिर 11th PM चंद्रशेखर साहब. देन इंपॉर्टेंट वर्क. देन सोशल, समाजवाद पे बहुत ज़्यादा आपने वर्क किया. देन नरसिम्हा राव साहब, इकोनॉमिक रिफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, 1991 का LPG, फॉरेन न्यूक्लियर पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी लाइक दैट. फिर वाजपेयी साहब आए, फिर HD देवेगौड़ा साहब. देन अगेन गुजराल साहब. देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 16th अटल बिहारी वाजपेयी साहब. ये जो चीज़ें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व शिक्षा अभियान, मेट्रो, चंद्रयान एट्सेट्रा. देन मनमोहन सिंह साहब आए. देन लिबरलाइजेशन, डिवैल्यूएशन वगैरह. न्यूक्लियर डील विद USA, चंद्रयान एंड मंगलयान. देन इसके बाद नरेंद्र मोदी साहब, ये सारा. सो वंस अगेन वेरी गुड. जो सेकंड है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है. आपने बताया ये क्या होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. वेस्टर्न, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, गुड. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड मैप, बिकॉज यहाँ पे आपने सारा लैटिट्यूड्स वगैरह भी बताया और मैप इज गुड. इंडिया का मैप हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये प्रॉपर हो, जैसे शेप जो बन रहा है वो करेक्ट बने, शेप प्रैक्टिस. क्लाइमेट कंडीशंस, देन फीचर्स बताए आपने. ज्योग्राफी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, गुड पॉइंट्स. इम्पैक्ट, बेनिफिशियल भी होता है, हार्मफुल भी होता है. प्रॉब्लम्स है, जैसे रेन वगैरह जो टाइम पे आता है तो एग्रीकल्चर को हेल्प भी करता है, एक थोड़ा बारिश हो जाती है. बट अगर अनटाइमली है, ओलावृष्टि है, तो नुकसान भी होता है. देन दिस इज कंक्लूजन. सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर. देन विशाल, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड. अब ये इतना छोटा सा क्यों बनाया, इसको ऐसे बड़ा सा डायग्राम बनाओ और प्रॉपरली उसको पूरा इंडेंटेशन वगैरह प्रॉपरली करना है. यू आर गुड. इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे ये कितना अच्छा बना है ऐसे बॉक्स में भी और पूरा समझ में आ रहा है. दिस इज लाइक दिस, वेरी गुड. देन फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. देन मिडिल ईस्ट, ईरान, अफगान, वेरी गुड. इम्पैक्ट क्या होता है सब कॉन्टिनेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं. इंडो गैंगेटिक प्लेन में विंटर्स में डिफिकल्टी भी हो जाती है, वेल डन. देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोस्ट लिखा आपने, गुड. रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे हैं. लिंक है, पोर्टफोलियो हुआ, इंचार्ज, जैसे अभी देखा था अपन ने बहुत सारे पोर्टफोलियो चेंज हो गए. ये कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है कि किस मिनिस्टर को डिफेंस देना है, किसको रोड देना है, किसको इकोनॉमी देना है, हेल्थ किसके पास रहेगा, लाइक दैट. लीडर ऑफ द कैबिनेट है, पार्लियामेंट एंड कैबिनेट, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, एंड दिस इज पावर. सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर. फिर आपने ये टेन्योर वाइज बताया, बट ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है,
ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे क्या काम हुआ. ओके. देन शुभम, वंस अगेन एक्सेलेंट आंसर. सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये होता है डीजी और डी फैक्टो बताया. पॉलिटी लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, देन आर्टिकल 75 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो दिस इज पॉलिटी. वेरी गुड. देन इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट एग्रीगेट किया ऐसे सेपरेटली. एडवाइजेस प्रेसिडेंट को कब मिलती है, पार्लियामेंट, एंड दीज आर अदर पावर. दिस पार्ट इज ऑल्सो रियली गुड, स्पेशली एमसीक्यू प्रीलिम्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन लिमिटेशंस भी हैं, मिसयूज भी एट टाइम्स हो जाता है हमारे यहाँ. जो कॉम है मतलब वो बस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बन के रह जाता है. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. तो क्रिटिसिज्म भी होता है. लोकपाल का भी मेंशन किया. देन अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट. फिर हमने रिवर्स में स्टार्ट किया. दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो गुड. जैसे अब यहाँ पे हमेशा सैल्यूटेशन लिखो. जैसे यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी ऐसे करके आप पूरा सैल्यूटेशन प्रॉपर लिखना चाहिए. ओके. देन इफेक्टिव डोमेस्टिक पॉलिसीज, मैनेजिंग फॉरेन दिस रिलेशंस एंड ऑल. वेरी गुड. की बोल्ड डिसीजंस हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क. जैसे प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना हुआ, बैंक्रप्सी कोड हुआ, बिकॉज ये सब ना रेलेवेंट है. रिफॉर्म्स जो हुए हैं ना बहुत ज़्यादा हुए हैं इस प्रेजेंट दिस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर पे. कि हमने जैसे बहुत सारे लॉज चल रहे थे वो लाइक आउटडेटेड हो गए थे, तो लॉज भी कम किए और काफ़ी बोल्ड डिसीजंस भी यहाँ पे लिए गए. सो वी नीड टू मेंशन दैट. मेजर पाथ ब्रेकिंग बिल्स जैसे आप लेके आए. फिर बात आती है मनमोहन सिंह साहब का. तो आपने भी बड़े एक्सेलेंट काम किए और बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में काम किया है. स्पेशली जैसे जब वर्ल्ड रिसेशन में आ रहा था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो इकोनॉमी अक्यूमेन था वो टेस्ट हुआ उस टाइम पे और इंडिया ने रिलेटिवली बहुत अच्छा किया उस दौर पे. देन इकोनॉमिक ग्रोथ, मेंटेनिंग फॉरेन रिलेशन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पॉलिसीज, गुड. देन गुजराल साहब के बारे में बताया. गुजराल डॉक्ट्राइन सिग्निफिकेंट, वेरी गुड. देवेगौड़ा जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मेंटेन फॉरेन रिलेशन, डोमेस्टिक. देन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 1919 कारगिल वॉर, टेररिज्म एंड ऑल, वेरी गुड. न्यूक्लियर सुपर पावर. देन नरसिम्हा राव साहब, वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक पॉलिसीज, एलपीजी, लाइसेंस राज, फॉरेन रिलेशंस सिग्निफिकेंट. जैन चंद्रशेखर सिंह जी, देन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी. बड़े अच्छे से आपने समराइज किया एंड पॉइंट्स भी बड़े रेलेवेंट लिखे. वेरी गुड. देन राजीव गांधी जी हुआ. देन चरण सिंह जी, देन मोरारजी देसाई जी, इंदिरा गांधी जी. इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस, और ये सारे सिग्निफिकेंट पार्ट. फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का टेन्योर फेवरेट है, बराबर क्वेश्चन आए हैं शास्त्री जी के टेन्योर पे. देन फॉरेन रिलेशंस बताए गुलजारी लाल नंदा जी, जवाहरलाल नेहरू जी. आपने बहुत मेहनत से ये सवाल तैयार किया है. दिस इज एक्सेलेंट, वेरी गुड. देन ज्योग्राफी पे आते हैं तो अगेन वंस अगेन वेरी गुड. स्टॉर्म्स, ब्लिजार्ड्स, मेट्रोलॉजी. अब सी शुरू में ही डायग्राम बना दिया और इतना अच्छा डायग्राम बनाया. वेरी गुड. ये सारे कंट्रीज भी आपने प्रिपेयर कर लिए, मेडिटेरेनियन के आसपास की कंट्री. सो दिस इज द थिंग. हमें वो सवाल तैयार करना है बट उससे रिलेटेड जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है ना उसको भी कलेक्ट करते जाओ. ये चीज़ तभी आएगी जब आप खुद से थोड़ा इंटरेस्ट लोगे कि देखो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी आ सकता है. तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड. देन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बताया आपने, गुड. अराइवल इन इंडिया, स्नो एंड रेन एंड ऑल, डिस्टर्बेंस होता है. अब सी दिस डायग्राम इज अगेन रियली गुड, वेल डन. सिग्निफिकेंस इन इंडिया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, फिर टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है ये भी बताया. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, वेल डन. देन रिया, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो ये होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. ये कब आता है, वेस्टर्लीज एंड ऑल, गुड. फिर ये हमने डायग्राम बनाया. दिस डायग्राम इज अगेन गुड. डायग्राम हमेशा शुरुआत में आना चाहिए. और ये है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, मावट बोलते हैं इसे, गुड. मूवमेंट इन ज्योग्राफी कैसे होता है, तो ग्रेजुअली ये मेडिटेरेनियन से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे आता है और इधर हमारा दिस तिब्बत प्लेटो, हिमालय वगैरह आ जाता है, तो प्रेसिपिटेशन नॉर्दर्न पार्ट में हो जाएगा. देन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑब्वियसली मूव हो रहा है और सारा वेदर फिनोमिनन इन सिंक चल रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन. देन इसका इम्पैक्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आपने बताया एग्रीकल्चर में और स्पेशली राबी क्रॉप में, स्टैंडिंग क्रॉप. इंडो गैंगेटिक प्लेन बताया. तो दिस इज़ रियली रियली गुड. फिर रीसेंट क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे फ्लड्स वगैरह हुआ, लॉसेस. तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल का जो ज्योग्राफी से भी लिंक्ड है, एनवायरनमेंट से भी लिंक्ड है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और एट द सेम टाइम
ये जो जैसे एथिकल चीज़ें भी होती है, हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो जो इस तरीके से हम सवाल तैयार करते हैं ना, तो उसको देखना चाहिए कि ये सवाल कहाँ कहाँ और फिट हो सकता है। दिस इज जस्ट अ टैम्पलेट। टैम्पलेट में जो सवाल पूछा गया फिर फाइनल एग्जाम में, तो इन टैम्पलेट्स जो डिफरेंट रेडी होते हैं ना हमारे, इसको करना है हमें असेंबल। तो इससे क्वालिटी भी आएगी और स्पीड एंड एक्यूरेसी क्वांटिटी भी आएगी। ओके, तो ये इनका रिवीजन भी हमें प्रॉपर करना है। अब ये जो सेकंड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टैम्पलेट है, इसका मल्टीपल यूज होगा बहुत वेरिड टाइप ऑफ आंसर्स प्रिपेयर करने में। सो दिस इज देयर। अब ये एक चार्ट कितना अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड। देन इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, देन इंटरनेशनल, मैनेजमेंट रिलेटेड, गुड। आर्टिकल 78, आर्टिकल 74, ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज ऐसे कुछ गलत होता है तो वो नज़र नहीं जाएगी, बट हम ऐसे कर देंगे ना तो वो अलग से हाईलाइट हो जाता है, तो अवॉइड दिस। देन लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आपने डेट वाइज बताया, टेन्योर वाइज, ईयर, वेरी गुड। अब इन सब प्राइम मिनिस्टर्स का दो चार इंपॉर्टेंट वर्क भी हमें पता होना चाहिए, जैसे वाजपेयी साहब के टाइम पे क्या काम हुआ, राजीव गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ, नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे क्या काम हुआ, लाइक दैट। शीतल, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या होती है, पॉलिटी लिखा है, दिस इज गुड। एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड ऑल, देन ये सारे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स। आप वन बाय वन आपने इनके बारे में भी बताया, विच इज़ रियली रियली गुड। इन्होंने वर्क क्या किया, इस पे हमें ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। गुलजारी लाल नंदा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जैसे जय जवान जय किसान, ये जो वर्क है ना ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर है, विमेन प्राइम मिनिस्टर है, आयरन लेडी आपको कहा गया। देन 71 का वॉर है, देन टेन्योर, इमरजेंसी, फिर मोरारजी देसाई जी, देन चरण सिंह साहब आए, फिर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, देन वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव जी, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, वाजपेयी साहब, देवेगौड़ा जी, गुजराल जी, देन अटल बिहारी वाजपेयी जी, रेगुलर पॉइंट्स हैं। देन मनमोहन सिंह साहब और प्राइम मिनिस्टर अभी के नरेंद्र मोदी जी। तो ये सारा एक बहुत अच्छा समरी है 1947 से 2022 तक के इंडिया का, इन सबको रिवाइज हमें करना है। देन दिस इज कॉपी प्रद्युम्न, वेरी गुड। प्रिपेयर अ नोट ऑन रोल फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो ये आपने बताया इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, 74, 75 एंड दिस 78। देन हु इज एलिजिबल टू बी पीएम, तो एनी पर्सन जो लोकसभा है 25-30 इन रेस्पेक्टिव हाउसेज। रोल एंड फंक्शंस ऑफ पीएम क्या होते हैं, तो ये सारे रोल्स एंड फंक्शंस हैं। प्राइम मिनिस्टर सेवरल इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स भी हेड करते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स आप हेड करते हो, गुड। लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर से आपने 47 से स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट इनकी बातें भी बताना था। देन ऐसे करके 2014 नरेंद्र मोदी साहब। देन प्राइम मिनिस्टर क्या है, दिस इज 14, दिस अभी तो ये 17th प्राइम मिनिस्टर है, तो दिस इज देयर, ऑलराइट। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1947 टू 2022 तक के इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। तो दिस इज अगेन रियली रियली गुड, ऑलराइट। देन प्राइम मिनिस्टर 14th है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ओके। देन इसके बाद दीपाली, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, डेफिनेशन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलते हैं। डायग्राम वर्क इज एक्सेलेंट। देन मेडिटेरेनियन से शुरू हुआ और ये हिमालय में आ गया, तो सी हमने करेक्ट चीज़ों को हाईलाइट किया यहाँ पे, जो जिस तरीके से इसका फ्लो दिखाना था, वेरी गुड। फिगर दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस बताया आपने, अब इसका लॉजिक बताया कि ज्योग्राफी क्या है, द साइक्लोजेनेसिस कैसे होता है, मॉइस्चर कैसे कैरी हो रहा है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, है ना, वीट दिस, वेरी गुड। देन इम्पैक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में क्लाउडी दिस होता है, अनयूजुअल रेन होती है, सिक्योरिटी, लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्लाउडिंग, क्लाइमेट चेंज, क्या क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। सैटेलाइट मॉनिटरिंग वगैरह ज़रूरी है, ग्लासगो से भी कनेक्ट किया और फ्लड मैनेजमेंट भी बताया, वेरी गुड। ये जो इस तरीके से हम लिखना सीख रहे हैं ना, ये लिखना हमें एक्चुअल एग्जाम में बहुत काम आएगा, बिकॉज जैसे अभी ऐसे का पेपर देखा ना, ऐसे दूसरा भी आप देखना जीएस में, आपको वहाँ पे सरप्राइजेस मिलेंगे। बट अगर आपको अटेम्प्ट करना आता है कि किस तरीके से बातें बना के हम टैम्पलेट्स को यूज़ करके एक आंसर फ्रेम कर दें, तो वो आप एनी क्वेश्चन में यू विल बी एबल टू वेरी गुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन।
और ये चीज़ तभी होगी जब इस तरीके से हमारे पास टेम्पलेट्स भी रेडी होंगे और एक जो थॉट प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे लिखना है वो भी हमें आएगा। तो दिस इज सिंपल, जैसे हम अभी लिख रहे हैं ना, बस इसी को प्रैक्टिस करते जाना है हमें। यू हैव अ वेरी वेरी ब्राइट चांस, मेंस में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ओके, देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 75 रोल, बिकॉज जिस तरीके से आप अप्रोच करते हो ना, रीड योर आंसर, दे आर रियली रियली गुड। जिस तरीके से आप फ्रेम कर रहे हो आंसर्स को, गुड। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, देन इसके बाद प्राइम मिनिस्टर किस किस चीज़ों को हेड करता है, एक्सीलेंट। 78 पॉलिटी भी लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा, इन सब चीज़ों के आप हेड। प्राइम मिनिस्टर क्या क्या रिकमेंड करता है, सी जो डिफरेंट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर का से होता है। देन इसके बाद लेजिस्लेटिव फंक्शंस बताए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ऐसे आपने फ्लो चार्ट बनाया, गुड। सारे प्राइम मिनिस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हमें हाईलाइट होना है, और इंपॉर्टेंट में यूजुअली नॉन पॉलिटिकल और जो उनकी हाईलाइट्स थी उस टेन्योर में, बिकॉज सवाल इधर से ही आएंगे, हाईलाइट्स क्या है और दिस नॉन पॉलिटिकल वर्क स्पेशली। सो दिस इज गुड, वेरी गुड। जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद गुलजारी लाल नंदा साहब, देन लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी का वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, जय जवान जय किसान वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। देन इसके बाद मोरारजी देसाई जी, चरण सिंह साहब, राजीव गांधी जी, वीपी सिंह साहब, चंद्रशेखर साहब, देन पीवी नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच डी देवेगौड़ा जी, गुजराल डॉक्ट्राइन, नेबरहुड, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये सारे काम। देन नरेंद्र मोदी साहब 2014 टू प्रेजेंट, तो ई गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। देन इसके बाद नीति आयोग, जैम ट्रिनिटी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स। देन डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, पीएम किसान, देन यूएस के साथ रिलेशंस, वेरी गुड, गति शक्ति एंड ऑल। सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। रिवीजन नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन योर नेम, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है ऊपर। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मेडिटेरेनियन से स्टार्ट हुआ। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ज्योग्राफी आपने बताया, साइक्लोजेनेसिस, गुड। देन किस स्पीड से आ रहा है, कैसे पानी ला रहा है। देन क्लाइमेट, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्दर्न इंडिया, विंटर रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर। देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, डिजास्टर्स एंड ऑल, लाइटनिंग। देन देर इज अ कंक्लूजन। सो वंस अगेन इसमें डायग्राम होना भी बहुत ज़रूरी है। देन दमन, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। दिस इज अबाउट लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटी क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम कैसे होता है, एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि हम किसी भी पर्सन को जस्ट लाइक दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना सकते हैं बिना कोई चुनाव लड़े, वो जैसे संसद का पार्ट भी नहीं है, आंसर। देन फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पीएम क्या होता है, ये सारे आपने फंक्शंस बताए। प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है। फंक्शंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स, वेरी गुड, सेग्रीगेशन, इससे प्रीलिम्स में सवाल आएगा। पार्लियामेंट का 74, 75, 78, फिर ये लिस्ट बताया। नेहरू साहब का, शास्त्री जी, नंदा साहब, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी जी, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, देन नरसिम्हा राव जी, वेरी गुड। 1 बाय 1 हमने कवर किया और रेगुलर पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देवेगौड़ा साहब, गुजराल डॉक्ट्राइन, देन वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह जी, देन एमजी नरेगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इनके वर्क को थोड़ा और यहाँ पे बताओ। 2014 टू 2022 काफ़ी टाइम हो गया है, सो डू दिस, ओके। सो दिस इज़ रियली गुड। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नितिन, वंस अगेन वेरी गुड, डायग्राम वर्क इज एक्सीलेंट। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपली बता दिया, ऐसे ट्रेवल हो रहा है। देन इसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऐसे आता है, और यहाँ पे नॉर्थ में रेन होती है। इम्पैक्ट क्या होता है, वीट कल्टीवेशन में, सैफ्रॉन कल्टीवेशन में, रेनफॉल में। वीक होता है डिस्टर्बेंसेस, तो कई बार क्रॉप फेलियर भी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से अगेन क्रॉप लॉसेस भी होता है। सो बैलेंस्ड होना यहाँ पे ज़रूरी है, वेरी गुड। देन सपना, यू आर अगेन डूइंग वेरी वेरी वेल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होता है, तो आपने शुरू में पोस्ट के बारे में बताया, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इन रिलेशन टू कॉम, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड अदर। दिस सेग्रीगेशन इज रियली गुड। ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत अच्छी अप्रोच है।
देन रीशफल भी कर सकते हैं। हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कैसे होती है अगर पीएम रिजाइन करते हैं तो। 78 बताया आपने आर्टिकल। पार्लियामेंट का रिलेशन बताया, नीति आयोग वगैरह जो भी नए चेंजेस भी हुए। फिर लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो दिस इज अगेन गुड। सिस्टमेटिकली आपने कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे प्राइम मिनिस्टर्स के बताए हैं, गुड। देन नेहरू साहब एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक, एजुकेशनल एंड दिस। फिर गुलजारी लाल नंदा जी। तो जो एक्चुअली स्टार्टिंग का फाउंडेशन वर्क है ना वो नेहरू जी के टाइम पे ही हुआ था, तो दिस इज गुड। देन लाल बहादुर शास्त्री जी, लीडर ऑफ द मासेस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंदिरा गांधी जी। देन नेशनल सिक्योरिटी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, मोरारजी देसाई जी, चरण सिंह जी, इंदिरा गांधी जी। डोमेस्टिक पॉलिसीज, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव जी। फॉरेन रिलेशंस, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, एच.डी. देवेगौड़ा जी। देन फॉरेन रिलेशंस, देन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। सो अगेन बहुत अच्छे आंसर्स आप सबने लिखे हैं, इसी को हमें कंटिन्यू करना है आगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।